जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी जिन्होंने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी मामलात इस जो हैं वो सीधे रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि सवालों के जवाबात जो हैं वो आपको वक्त पर दिया करें। आजकल बहुत डिले हो रहा है, उसके लिए माजरत। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही और आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरफ जा सकती है। देखिए, हकीकत तो ये है कि गुज़िश्ता 3 दिन जो है, जुमा, जुमेरात और बुध वाले दिन, ये 3 दिन जो है वो हमारी तरफ से तो हमारे क्लाइंट्स को कोई किसी किस्म की बाय की कॉल नहीं दी गई। ये हम गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी इसका ज़िक्र करते रहे हैं और फ्राइडे वाले दिन भी हमारी तरफ से कोई बाय की कॉल नहीं थी। हम ज़रा मार्केट की जो सूरत हाल है उसको ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिसीजन जो है वो किस तरह से लिया जा सके। जुम्मे वाले दिन जो है जी वो माशाल्लाह से मार्केट्स ने 25 पॉइंट डाले हैं। कोई बात नहीं भाई, जो हालात चल रहे हैं और उसमें 25 पॉइंट जो है वो भी 250 पॉइंट्स के बराबर है। ऑल शेयर की बात करें तो 5 पॉइंट्स की कमी थी। केएमआई 30 की बात करें तो बहरहाल 60 पॉइंट का इजाफा। देखिए, मार्केट के अंदर जो है वो एक्टिविटी बिल्कुल ड्राई होती चली जा रही है और मार्केट में से पैसा जो है वो निकल रहा है। और अब तो खैर जहां तक पहुंच चुका है, अब इससे ज्यादा और क्या निकलेगा कि मार्केट जो है वो तकरीबन, अगर उसको आप कंपेयर करें मार्केट की हिस्ट्री के साथ, तो तकरीबन 50% के करीब जो है वो मार्केट में एक्टिविटी रह गई है। एक्टिविटी से मुराद मार्केट में जो पैसा है वो 50% के करीब रह गया, 50% तक उसमें सुकड़ गया है। ये इसके कई वजूहात हैं, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों चीज़ें मिलाकर मार्केट को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। अ, सर्किट ब्रेकर में 3 कंपनीज़ जो है वो अपर कैप हैं। क्लोवर बहरहाल थोड़ा रिकवर कर रहा है वक़्त के साथ-साथ। बाकी कुछ नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो आदम जी लाइफ इंश्योरेंस जो है ये पहले ही दिन लोअर कैप पे गया। अब आने वाले दिनों में देखें कि मजीद ये कितना लोअर कैप पे जाता है। देखिए, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और मेरा ख्याल है इसको 20 या उससे नीचे आए तो इसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए और इसको देखना चाहिए, इसके फाइनेंशियल्स और बाकी चीज़ें पढ़ने के बाद। मैंने अभी तक इसके फाइनेंशियल्स वगैरह नहीं पढ़े, लिहाजा अगर किसी ने इसमें कोई एंट्री लेनी हो, इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ इसको पढ़कर फिर आप इसकी एंट्री लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू में टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी लीड किए हुए है। उसके बाद केमिकल सेक्टर एजीएल की वजह से था, सीमेंट, टेक्सटाइल, वीविंग, कमर्शियल बैंक्स, फूड एंड पर्सनल केयर है, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। देखिए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में जो मूवमेंट हमें नज़र आ रही है, ये नेशनली और इंटरनेशनली दोनों चीज़ें जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं। इंटरनेशनली तो खैर प्राइसेस अप जा रही हैं और नेशनली जो है हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं जिसमें ओजीडीसीएल है और पीपीएल है, उसके हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं। कुछ इनके एसेट्स इधर उधर करने की बातें हो रही हैं, कुछ शेयर्स मजीद बेचने की बातें हो रही हैं ताकि उससे पैसा जनरेट किया जाए और उसको कहीं और इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अभी तक कोई इसके हवाले से कुछ सॉलिड पेपर जो है वो हमारे सामने नहीं आया। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं। आज भी फ्लाइंग का राइट, आप देखिए फ्लाइंग का राइट जो है उसमें क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वॉल्यूम 10 मिलियन से क्रॉस नहीं कर पाया वो। और सबसे लास्ट पे ईपीसीएल है, इसको देखें तो वॉल्यूम 4 मिलियन पे खड़ा है। तो यही वजह थी कि फ्राइडे वाले दिन भी हमने कुछ मार्केट में एक्टिविटी खास नहीं की और हमारी जो अपने दोस्तों के साथ बातचीत है उसमें यही है कि कैश अगर थोड़ा बहुत है तो उसको होल्ड रखिए, देन इसको देखेंगे कि क्या करना है। हाँ, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को नज़र आएगी तो हम ज़रूर बाय करेंगे। आगे चलते हैं जी और कुछ न्यूज़ भी हमने शामिल करनी है। पहली चीज़ जो है वो तो एग्रो फूड के हवाले से है। ये किसी दौर में इसका नाम एग्रो एग्रो फूड हुआ करता था, अब तो ये
FCEPL है। तो ये बहरहाल ये बड़ा एक अजीब सा नाम है इसका, फायरलैंड कंपनीज एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड। देखिए इसके हवाले से ये है कि ये अपनी जो लिस्ट है इनकी, प्रोडक्ट लिस्ट है, उसमें ये नई एंट्री करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ वगैरह बनाने लगे हैं। और हमारे मुल्क में जिस तरह से पिज़्ज़ा के पीछे लोग पागल हो रहे हैं, आने वाले दिनों में इसकी कंजप्शन बहरहाल बढ़ेगी और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। और फिर एक वक्त आएगा कि जब इसकी इसके हवाले से बातें होना शुरू हो जाएंगी, या मगरिब जो है, जब वहाँ से इस किस्म की न्यूज़ आएगी जी कि अब पिज़्ज़ा जो है वो नहीं खाना चाहिए, तो तब हमारे यहाँ डिक्लाइन होगा। तो बहरहाल अभी ये सिलसिला चल रहा है भेड़-चाल की तरह, तो इसका इम्पैक्ट ज़ाहिर-सी बात है कंपनीज़ को भी के ऊपर भी आएगा, और इसकी कंज़प्शन को देखते हुए कंपनीज़ जो है वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी। तो इसका असर जो है वो लाज़मी तौर पर इसकी सेल बढ़ेंगी, सेल बढ़ने से प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा, तो देखा जा सकता है। आगे चलते हैं और एक न्यूज़ जो है वो मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से है। देखिए मिलेट ट्रैक्टर ने ये अनाउंस किया है कि वो शटडाउन पर जा रहे हैं। अब ये शटडाउन जो है ये कितने दिनों तक होगी, इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं की गई कि ये कब इसको रीओपन करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि फैक्ट्री बंद होने लगी है। ये वक़्ती तौर पर इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को रोका है। अब उसके बाद ऑटोमैटिकली ये हो जाएगा। कुछ इन्होंने अनाउंस किए हुई हैं या पे आउट्स, वो भी होंगे। तो जिनके पास इसका शेयर है वो इसके मुताबिक अपना फैसला फरमाइए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं सीमेंट प्राइसेस को। देखिए सीमेंट की प्राइसेस जो हैं वो एक मर्तबा फिर मार खा रही हैं, और उसके पीछे जो राज कार फरमा है वो है कोल प्राइसेस का। अब देखिए इंटरनेशनली जो है वो एनर्जी प्राइसेस तो ऊपर जा रही है, यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो हमारा चूँकि सीमेंट सेक्टर जो है वो कोल पर बेस करता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसका सहारा लेकर पहले भी कीमतें बढ़ी, और अब मज़ीद ₹15 एक बैग के पीछे बढ़ाए गए हैं। अगर आप गुज़िश्ता 6 महीने या 1 साल की प्राइसेस को देखें तो सीमेंट प्राइसेस तकरीबन डबल हो चुकी हैं। अब ये डबल प्राइसेस जो हुई हैं, आखिरकार ये सारा का सारा पैसा कोल की इंपोर्ट में तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अब एक बात मुझे यहाँ से याद आ जाती है कि देखिए हमारे यहाँ कोयला इंपोर्ट ज़रूर होता है, लेकिन हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि कोयले की एक खासी मिकदार जो है वो हमें अफ़गानिस्तान से भी आती है, और अफ़गानिस्तान से जो माल आता है उसको हम ज़्यादा इंपोर्ट के खाते में नहीं डालते। ये भी कुछ अंदर खाते मामलात होते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों की लंबी दिहाड़ियाँ लग रही हैं। वो अलग बात है कि वो बैलेंस शीट में ज़ाहिर नहीं होंगी। आगे चलते हैं जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 8 तारीख को आई चाहती है। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। देखिए इस वक्त जो कायबर चल रहा है, मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि शायद इससे ज़्यादा कायबर ऊपर ना जाए। उसके रीज़न, अगर कायबर ऊपर जाता है तो ये जिस अंदाज से इन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो होपफुली स्टेट बैंक जो है वो इसको यहाँ पर ही रखेगा। उसके बाद मज़ीद आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कोई 1 साल से कम अज़ कम हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स के चुंगल में से नहीं निकल पाएगा, और अब मज़ीद जो है उन्होंने कहा है कि आप ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। और अभी जो हमारी जो मूव्स हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनमें कोई ऐसी दानिशमंदाना चीज़ हमारे सामने तो कम से कम नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर ये उम्मीद की जा सके कि आने वाले दिनों में या नेक्स्ट मीटिंग में पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में से निकल जाएगा। ऐसा होता हुआ कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बाकी अगर किसी को कोई उम्मीद हो तो वो ज़रूर रखे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान अब ये जो मज़ीद कुछ गलत फ़ैसले हुए हैं उसकी बुनियाद पर शायद हमें अभी इसकी
मज़ीद कीमत अदा करनी पड़ेगी और ये कान मरोड़ा जाएगा। आगे चलते हैं जी। और बस जी, और कोई न्यूज़ नहीं है। देखते हैं कैंडल क्या कहती है। देखिए कैंडल जो है वो बेचारी उसी जगह पर खड़ी है, क्योंकि मार्केट के अंदर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। कोई ख़ास ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। देखिए हमने ये गुज़ारिश की थी और अब भी हम इसी बात पर जो है वो देख रहे हैं कि जब तक मार्केट अपने 1300 पॉइंट्स जो उसने एक दिन में गँवाए थे, जब तक मार्केट वहाँ पर वापस नहीं आती और मार्केट के वहाँ आने के बाद मार्केट अगर जो है वो अपने वॉल्यूम को कंटिन्यू रखती है, तो देन टेक्निकल्स जो हैं वो मार्केट को सपोर्ट करेंगे। इस वक्त टेक्निकल्स जो हैं वो बिल्कुल मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई भी बिल्कुल लमलेट है, 42 के ऊपर, कोई ऊपर नीचे की कोई मूव कम से कम नहीं दे रहा। मैकडी की बात करें, देखिए ये मैकडी ने ये जो जुमे वाले दिन की इसकी हिस्टोग्राम है, उसके मुताबिक तो ये है कि आने वाले अगर ये 2 से 3 सेशन इसी तरह से चलते हैं तो मैकडी जो है वो यहाँ पर बाय की कॉल जनरेट कर देगा। हालाँकि यहाँ पर बाय की कॉल जनरेट करना नहीं बनता। बहरहाल हम चूँकि ये जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं ये ऑटो पर चलते हैं, तो ऑटो पर चलते हैं तो उसके मुताबिक ये पिछले दिनों का डाटा लेते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं और उसके मुताबिक आगे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो दोस्त अहबाब इंडिकेटर्स पर काम करते हैं, वो ज़रूर इनको फ़ॉलो करें। बस जी आज सिर्फ़ इतना ही था, एक क्विक कोशिश की जा रही है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हम न्यूज़ को डेली जो है वो शामिल करें। बाकी इंशाल्लाह हमारे दूसरे चैनल पर जो है वो भी मामलात चल रहे हैं, जो कि आने दिनों वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद तेज़ी के साथ डेली बेसिस पर उसमें हम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।